नमस्कार किसान भाइयों यदि आप सरसों की फसल से 1 एकड़ में 15 क्विंटल तक उपज लेना चाहते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहां आपको वही जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अपनी उपज को बम्पर कर सकते हैं और 1 एकड़ में बड़े आराम के साथ में 15 क्विंटल तक आप सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसान भाइयों में शेयर करें। किसान भाइयों, इससे पहले वीडियो में मैंने जो अच्छी किस्में हैं सरसों की उनकी जानकारी दी थी। आज की वीडियो में मैं केवल खेत की तैयारी से लेकर और कटाई तक इस बीच में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना खाद लगाना है, कौन से कीटनाशक लगाने हैं, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, उन सभी की जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको मिट्टी की जानकारी दूंगा। तो जो सरसों के लिए बेस्ट मिट्टी मानी जाती है वो हल्की दोमट मानी जाती है। हल्की भारी भी हो, बलुई दोमट हो, और सबसे मेन चीज़ यह है कि ज़मीन में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। और जो पीएच मान की बात है, यदि आपने अपनी ज़मीन की या मिट्टी की जांच कराई है तो पीएच मान 7.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे खेत की तैयारी की, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि जो मिट्टी आप करेंगे तो उसकी बारीक मिट्टी बना लें और एक बार इसमें हैरो होना चाहिए, 2 बार टीलर होना चाहिए और लास्ट में जब हम जुताई करें तो रोटावेटर का प्रयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी बारीक हो जाएगी और आपका जो सरसों की बुआई करते हैं उसको जमने में, जमाव करने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जमाव हो जाता है। समय की बात करूं तो 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक बेस्ट है। इसके बाद भी यदि बुआई करते हैं तो फिर उत्पादन जो होगा वो आपको घटती दर से होगा। और जो नवंबर में आप इस बुआई करें सरसों की, तो जो पीली सरसों आती है, एक ठुमरी सरसों होती है पीताम्बरी, उसकी बुआई करोगे तो उसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पानी की बात करूं तो यदि पीली सरसों लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक ही पानी लगाना है, वो भी जब बुआई के 65 दिन हो जाएं तब उसमें एक पानी लगाओगे। यदि बरसात हो जाए तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। रही बात काली सरसों की, तो उसमें आप 2 से 3 पानी लगा सकते हैं, बाकी बरसात पर निर्भर करता है, वो आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। अब बीज उपचार की बात करूं तो जब भी आप बीज की बुआई करें तो आपको फंगीसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसमें आप एक थीरम आता है 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उस पर आप लेपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कार्बनडाजिम आता है 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उस पर लेपन कर सकते हैं। और उसके बाद में लेपन करने के बाद में उसे छाया में ज़रूर सुखा लें। और यदि आपको लगता है कीटनाशक का भी हमको प्रयोग करना है, उसमें आपको बीज पर ही थायोमेथोक्सोम या इमिडाक्लोप्रिड 3 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उस पर एक लेपन और कर लेना है और उसको सुखा लेना है। इसके बाद ही उसकी बिजाई करनी है। किसान भाइयों, जो अगला स्टेप है वो बीज बिखराव का है। तो इसमें काफ़ी दिक्कत इसीलिए आती है कि बीज की मात्रा तो होती है कम और उसका बिखराव करना पड़ता है हमें काफ़ी ज़मीन पर, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको बारीक वाला जो यूरिया आता है उसका उपयोग करना है। उसमें इसको मिक्स करके लगभग 2 बार बिखराव करना है, तो इससे आपका जो बीज का बिखराव होगा वो बिल्कुल समान हो जाएगा। डीएपी में इसको आप मिक्स न करें, क्योंकि जो डीएपी के दाने होते हैं वे मोटे होते हैं और जो सरसों का जो बीज होता है उसके दाने बारीक होते हैं। तो जैसे ही आप इसको मिक्स करते हैं और थैली में भरते हैं तो बीज नीचे चला जाता है और जो डीएपी होती है वो ऊपर रह जाती है। तो जो बारीक यूरिया होता है उसमें ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। बात करूं खाद की, तो यहाँ खाद की मैं आपको 3 डोज बता रहा हूँ। पहली जो डोज है 50 केजी डीएपी, 25 केजी पोटास, 5 केजी सल्फ़र। सल्फ़र से तेल की मात्रा बढ़ती है, इसको आप ज़रूर मिक्स करें। और यदि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, 1 एकड़ की डोज है ये, तो आप दूसरी डोज ले सकते हैं NPK 12-32-16 50 केजी, ये भी 1 एकड़ की डोज है, और सल्फ़र 5 केजी। पोटास को आपको अलग से लेने की इस डोज में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NPK में पोटास होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 चीज़ें होती हैं। अब यदि आप इसको भी नहीं डालना चाहते, तीसरी चीज़ लेना चाहते हैं, तो फिर आपको 150 केजी SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें कैल्शियम भी होता है, सल्फ़र भी होता है और बोरोन भी होता है, तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है। तो सल्फ़र को जो सरसों की बुआई है उसमें अलग से देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप 25 केजी यूरिया और 25 केजी पोटास और ले लीजिए, ये डोज भी 1 एकड़ की है। तो तीसरी डोज हो गई ये। तीनों डोज बेस्ट है, कोई सी भी डोज इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
पानी की बात करूँ तो पहला पानी आपको 30 दिन के बाद ही लगाना है। और इसमें जब पानी में लगाएं पहला, तो उसमें 40 केजी यूरिया देना है। या तो पानी देने से पहले अगर देते हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, या फिर पैर चिपकते समय भी डाल सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप 30 दिन जब पानी लगाओगे पहला, उससे पहले ही यूरिया लगाओ और तभी उसमें पानी दोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी डोज भी बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी जो सरसों की फसल है अच्छा ग्रोथ नहीं फिर भी कर रही, उस पर पीलापन भी बरकरार है, तो फिर आपको उस पर एक स्प्रे लगाना पड़ेगा। स्प्रे के लिए आपको लेना है 700 ग्राम जिंक, 1 केजी मैग्नीशियम सल्फेट, 500 ग्राम फेरस और 700 ग्राम यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना इससे फिर जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते काफ़ी मुलायम होते हैं, वो झुलस जाते हैं। तो 700 ग्राम से फालतू यूरिया 1 एकड़ में मत लें। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का और भी ध्यान करना है। आपको जब ये स्प्रे करनी है तो 200 लीटर पानी ही लेना है 1 एकड़ के लिए, और इन खादों को उसमें मिक्स कर लेना है। और जब खेत में नमी हो, पैर चिपकते समय, शाम के समय, आपको तब ये स्प्रे उसमें लगाना है। किसान भाइयों, दूसरा जो पानी आप लगाओ तो 45 से 50 दिन बाद आपको लगाना है, और उसमें भी आपको 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से ही लगा देना है। और यूरिया मैंने बताया है कि जब भी आप यूरिया लगाओ तो पानी देने से पहले लगाओ, उसके बाद में पानी दोगे तो फिर आपकी जो फसल होती है वो एडवांस हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपको लगता है आपकी ज़मीन में खरपतवार ज़्यादा होते हैं तो बुआई के समय ही जैसे आप बुआई करते हो 24 घंटे के अंदर अंदर एक टेक्निकल आता है पेंडीमेथलिन, 1.5 लीटर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से आप उसमें स्प्रे करें। 24 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ कि खेत में जितनी नमी होगी उतना ही इसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। और जब आप स्प्रे करो तो ध्यान रखो उल्टी दिशा में चलो, यानी कि सीधी दिशा में आपको स्प्रे नहीं करना बल्कि उल्टी दिशा में। लाभ इसका ये होता है कि जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारा जहाँ पर पैर यदि सीधी दिशा में करोगे और स्प्रे करते जा रहे हो तो जहाँ स्प्रे हो रही है वहाँ पर आपका पैर आएगा, और वहाँ जो ये लेयर बनाती है, लेयर के नीचे से फिर खरपतवार ऊपर नहीं आता, तो ये लेयर जो होती है उसको पैर जो हमारे चलते हैं जब हम स्प्रे करते हैं तो उस लेयर को ये पैर तोड़ देते हैं। तो जहाँ पर हमने हमारे पैरों के हिसाब से वो लेयर टूट जाती है, वहाँ पर खरपतवार उगाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ जब भी इसका आप स्प्रे करें तो उल्टी दिशा में चलोगे तो सीधी दिशा में अपने आप ही ऑटोमेटिक एक लेयर बनती चल जाएगी, वो टूटेगी नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आप इन चीज़ों का ध्यान रखे हो तो निश्चित रूप से बम्पर पैदावार होगी। जो मैंने आपको उत्पादन बताया वही होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।